राम मंदिर को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन चुका है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के नेता कैसे जाते? राम मंदिर में पूरे देशवासियों की आस्था है। प्रबंधन कर रहे हैं वो भी बीजेपी कार्यकर्ता है। इस प्रकार के माहौल के अंदर आप इन्वाइट कर रहे हो राजनीतिक पार्टियों को जानबूझ करके, तो उचित बात नहीं है। इसलिए मतलब कांग्रेस ने कहा भाई कांग्रेस नेता क्या है, मंदिर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं? मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है। इसलिए उन्होंने कहा है आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों की आस्था राम मंदिर में है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस शामिल नहीं होगी, जिससे नाराज उदयपुर के करदा से कांग्रेस मंडल अध्यक्ष शंभू सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शंभू सिंह का कहना है कि पार्टी की ओर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण स्वीकार नहीं करने से वो बेहद आहत हुए और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शंभू सिंह ने अपना इस्तीफा गोगुंदा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष को सौंपा है। साथ ही अपनी पार्टी पर सनातन धर्म के अपमान का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। उसमें क्या हुआ, मैं टीवी न्यूज़ देख रहा था और भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का था प्रोग्राम, तो न्यूज़ में मीडिया वाले बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को हमारी पार्टी के हाईकमान ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। तो वहाँ से मेरा मूड खराब हो गया। फिर मेरे कई लोगों को फोन आने लगे कि शंभू सिंह जी ऐसी पार्टी में रह रहे हो यार, कोई धर्म का काम हो रहा है और वो निमंत्रण तो आपकी पार्टी ठुकरा रही है, फिर आप कांग्रेस पार्टी में रह रही है और फिर आप लोग हमारे पास आके वोट मांगते हो, तो थोड़ा मुझे समझ नहीं। इसलिए मैंने आज से कांग्रेस पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया। सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखाएंगे, जहां पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ वहां पर मौजूद हैं। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। इनको किसान विरोधी तो कह नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनका काम सशर्त तरीके से कीजिए। आपके यहाँ से सांसद रामचंद्र बोहरा जी और चूरू के सांसद श्री राहुल कुशवाहा जी मेरे साथ आए। मैंने कहा इस कार्यक्रम में आपका क्या लेना देना है? तो नेता तो चूकता नहीं है ना। बोले सेठिया जी चूरू जिले के हैं। अरे मैंने कहा नाता हेमंत जी से नहीं, इलेक्ट्रोपैथी से रखना है। और आपके पिताजी जो पूर्व सांसद रहे हैं 4 बार, वो आजकल थोड़े बीमार हैं। इलेक्ट्रोपैथी का फायदा लीजिए और इनको चूरू का न मानकर इलेक्ट्रोपैथी का चैंपियन मानिए। श्री गोपाल शर्मा जी विधायक, इनसे नाता मेरा 1989 से। इन्होंने मेरा लोकसभा चुनाव कवर किया था। मैं कह सकता हूं किसी नेता के लिए बहुत काम के नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता बहुत निष्पक्षता से की है इन्होंने, और मैं इसका वो तो मेरे चुनाव का संचालन देखभाल राजस्थान की भूमि से उपराष्ट्रपति बने भरूच सिंह शेखावत जी कर रहे थे, वरना इनकी 2-4 रिपोर्ट आज भी मेरे को खबर है। पर एक मौका आ गया जब इन्होंने महानगर टाइम्स की शुरुआत की, और जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, पीएस शर्मा जी, उनको इन्होंने बुलाया और मैं भी आया। शर्मा जी ने कहा, गोपाल शर्मा जी क्यों इतनी बड़ी रिस्क ले रहे हो? मैंने जितने अखबारों का आज तक शुरुआत की है वो एक भी नहीं चला। पीएस शर्मा जी को इन्होंने गलत साबित कर दिया। श्री कालीचरण जी विधायक साहब को मैंने कहा, नाता बहुत पुराना है, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, वकील की आवश्यकता पड़ती है,
यहाँ पर बहुत महानुभाव हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, पर प्रकाश चंद्र जी भाई साहब का अखिल भारतीय संयोजक है लघु उद्योग भारती के, आपसे मैं लगातार प्रेरणा लेता रहा। अच्छी बात यह है कि ये थके नहीं है प्रेरणा देने में। राज्यपाल की हैसियत से शायद ही कोई मौका था जब मैंने इनके कार्य क्षेत्र उस भवन पर जाकर दस्तक न दी हो। और अनुशासन, तीव्रता, आक्रोश रहित बात पर बिना मिलावट के कहना आसानी से आम आदमी को हजम नहीं होती है। पर राजसमंद का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। रोडवेज डिपो मैनेजर की कार को मारी है टक्कर। पीछे से आ रही दूसरी कार ने बताया जा रहा है कि टक्कर मारी है। हादसे में चीफ डिपो मैनेजर की बेटी की चोटिल हो गई हैं। एक्सीडेंट के बाद कार छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। किसी पुलिसकर्मी की बताई जा रही है कार। परिवार के साथ उदयपुर से जयपुर जा रहे थे डिपो मैनेजर। पीपरड़ा चुंगी के पास हादसा हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजसमंद से बड़ी खबर है। परिवार के साथ उदयपुर से जयपुर जो है वो डिपो मैनेजर जा रहे थे और इसी दौरान यह सड़क हादसा हो गया है। सूचना के बाद हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही दूसरी कार ने टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से पीपरड़ा चुंगी के पास यह हादसा हो गया। डिपो मैनेजर की बेटी जो है उनको चोट आई है, ऐसी जानकारी है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद जो कार चालक था वो फरार हो गया। बारा का रुख करेंगे। वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वन कर्मियों के साथ लाठियों से मारपीट की गई। अल्लाहपुरा गांव में घटना हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग निकले अवैध खननकर्ता। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाहपुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इस दौरान जो खनन माफिया थे वो फरार हो गए हैं। वन कर्मियों के साथ लाठियों से मारपीट की गई है। ग्रामीणों ने हमला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाहपुरा में बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। लाठी डंडों के साथ उन पर हमला किया गया और इसी दौरान जो खनन माफिया थे वो मौका देखकर फरार हो गए। तो 12 से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की है। आरोपी जताया जा रहा है कि लाठी डंडों के साथ वन विभाग की टीम पर हमला किया गया और इसी दौरान जब ये मारपीट हो रही थी वन कर्मियों से के द्वारा, वहां पर ग्रामीणों के द्वारा, तो वहां पर जो खनन कर रहे थे वो वहां से भाग निकले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वन कर्मियों के साथ लाठियों से मारपीट की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां वहां पर पुलिसकर्मी और पहुंचे थे, वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची कार्रवाई करने के लिए। तो इसी दौरान जो ग्रामीण थे, तस्वीरों में देख सकते हैं, लाठी डंडे लेकर वहां पर पहुंच गए। और ये देखिए किस तरीके से वन विभाग की टीम पर ये जो युवा है ये लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान इस पूरे मामले के दौरान इसका फायदा उठाते हुए खननकर्ता वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। तो वन कर्मियों के साथ ग्रामीणों पर आरोप है कि लाठी डंडों के साथ मारपीट की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर विपिन जुड़ चुके हैं। विपिन, ये कौन है ग्रामीण, ये पता चल पाया? और खननकर्ता कहाँ पहुंचे, भाग निकले थे बताया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, ये छबड़ा वन क्षेत्र का है पूरा मामला। और ये अल्लाहपुरा एक गांव है वन क्षेत्र का, और यहीं पास में जो है स्थानीय एक नदी निकलती है, कह सकते हैं छोटी नदी है बरसाती, जहां पर रेत जमा होती है और यहीं से अवैध खनन करता जो है बजरी जो रेत है उसका खनन करते हैं। और क्योंकि पूरे प्रदेश स्तर पर जो है अभियान चलाया जा रहा है अवैध खनन के खिलाफ, तो उसी अभियान के तहत जो है वन विभाग की टीम अवैध खनन की सूचना पर यहाँ पहुंची थी। और यहाँ पर जो ग्रामीण है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उसमें खनन कर रेत डाल रहे थे। इसी दौरान जब वन विभाग की टीम पहुंची तो वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली ग्रामीण भगाने की कोशिश ले जाने लगे, तो वन कर्मी और वहाँ जो रेंजर थे उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक लिया और घेर लिया। इस दौरान जो है वहाँ अवैध खनन करता जो गाँव के लोग हैं उन्होंने
जो है वन कर्मियों पर पहले तो रोकने का प्रयास किया, ट्रैक्टर ट्रॉली छीनने का प्रयास किया, लेकिन वन कर्मी जब डटे रहे तो वन कर्मियों पर ग्रामीणों ने जो है लाठियों से हमला कर दिया। और साफ साफ देखा जा सकता है फुटेज में कि गिरबान पकड़ के वन कर्मियों के साथ ग्रामीण जो है लाठियों से मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ जमकर मारपीट करता हुआ ये पूरा तस्वीरें दिखा वीडियो रहे हैं है। दर्शकों को। बिल्कुल विपिन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बाड़मेर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा पास है, जिसे लेकर कई नेता अपने संसदीय इलाकों के दौरे कर रहे हैं। दौरे पर कैलाश चौधरी ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मेरा संगठन जो मुझे जिम्मेदारी देता है मैं संगठन का काम करता हूं। वहीं पीएम के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल को 3,23,808 वोट से हरा दिया था। जो मुझे जिम्मेवारी देता है वो मैं संगठन का काम करता हूं। मुझे जो अभी जिम्मेवारी मिली हुई है कृषि मंत्रालय के नाते, तो मैं उसको अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं लगातार पिछले समय से, कि किस तरह से मैं देश के किसानों को, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उस दिशा के अंदर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं जनता के, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और पिछले 5 साल मैं जनता के बीच में भी रहा। मैंने समय समय पर बाड़मेर की जनता के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनने का, उनका समाधान करने का भी 5 साल प्रयास किया है। राजस्थान में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट्स SARS-CoV-2 JN1 की दस्तक के बाद श्रीगंगानगर में पहला कोरोना संक्रमित मरीज सामने आया। बीएसएफ जवान छुट्टी लेकर श्रीगंगानगर लौटा था और बुखार जुकाम गले में खराश से परेशान था। इस इलाज करवाने पर ILI जैसे लक्षण होने के कारण कोरोना की जांच कराई गई और जांच में जवान कोरोना संक्रमित पाया गया। कोरोना संक्रमित जवान को घर पर ही आइसोलेट करने बात कही गई है। बढ़ती ठंड के बीच ILI लक्षणों वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है। तो जिले में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। श्रीगंगानगर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बीएसएफ जवान जो है कोरोना संक्रमित पाया गया है। बताया जा रहा है कि अब उसे घर में ही आइसोलेट कर दिया गया है और घर ही में आइसोलेशन के दौरान ही उनका इलाज किया जाएगा। तो छुट्टी पर आया था जवान, तब पुष्टि हुई कोरोना की। देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर में भी लगातार संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग की जा रही। बाड़मेर में एक महिला की बताया जा रहा है कि RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और बाड़मेर जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बाड़मेर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है। मरीज की मौत पर जोरदार हंगामा हुआ है। अस्पताल में लाइट जाने से बंद हुआ है वेंटिलेटर। लाइट जाने से एक मरीज की जान चली गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी बनाई। मामले की जांच करेगी 3 सदस्यीय टीम। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में बिजली जाने से बंद हुए वेंटिलेटर से एक मरीज की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। तो उधर बताया जा रहा है परिजनों के आरोपों पर मथुरादास माथुर अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर विकास राज पुरोहित का कहना है कि मरीज के फेफड़े पूरी तरीके से खराब थे, इसलिए उसे रेड जोन में रखा गया था। दरअसल मृतक गोपाल सेन फली गांव का रहने वाला था, जो कि लंग कैंसर की बीमारी के कारण मथुरादास माथुर अस्पताल में वेंटिलेटर पर था। तो परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मरीज वेंटिलेटर पर था और वेंटिलेटर बंद हो गया, जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई, ऐसा परिजनों का आरोप है। फली गांव का मृतक रहने वाला था।
राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में लगातार तीसरे दिन घने कोहरे की चादर देखी गई। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की ओर से श्रीगंगानगर में घने कोहरे और कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान जिले में कोहरे और हाड़ कपाती ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में मौसम विभाग के द्वारा आज घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो लगभग सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, आज लगातार दूसरे दिन भी श्री गंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ का नज़ारा है, जहां घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी बमुश्किल 10 से 20 मीटर ही रह गई है। तो वहीं यदि हम शहर से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो ये विजिबिलिटी और ज़्यादा घट जाती है, या फिर यूँ कहें कि घने कोहरे की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवेज पर ये विजिबिलिटी अब बमुश्किल से 1 या 2 मीटर की रह गई है, या लगभग जीरो विजिबिलिटी हो गई है। जिला मुख्यालय पे जरूर 15 से 20 मीटर तक हम मान सकते हैं कि विजिबिलिटी है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा आज श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का जो येलो अलर्ट जारी किया गया था, उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह से श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चलने की जो संभावना जताई गई है, उससे यह तय है कि अभी अगले 2 से 3 दिन तक इस हाड़ कपकपाती ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। अभी सर्दी के तेवर और ज़्यादा तीखे होंगे। अधिकांश लोगों के द्वारा, खासतौर से जो वाहन चालक हैं, उनके द्वारा अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की गई हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है, इस घने कोहरे के दौरान यदि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट और फॉगलाइट जरूर ऑन करके रखें, ताकि घटी हुई विजिबिलिटी की वजह से होने वाली दुर्घटना को टाला जा सके। साथ ही साथ जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा अभी शीतलहर चलने के साथ साथ ग्राउंड फ्रॉस्ट की भी जो संभावना जताई गई है, तो ऐसे में किसान भाइयों को भी सावधान रहने की भी आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे हों, पारा जमाव बिंदु की ओर बढ़े और शीतलहर यदि और ज़्यादा तेज चलेंगी तो उससे सरसों की फसल को भी नुकसान पहुँच सकता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। चले झालावाड़ का रुख करेंगे। डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। झालावाड़ में एडीएम के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। अस्पताल के कई हिस्सों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। निरीक्षण में अस्पताल की सफाई व्यवस्था संतोषजनक मिली है। कई अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं। डीएम ने परिजनों के और मरीजों से बातचीत की है, उनसे उनकी समस्याएं पूछी हैं। तो मरीजों से भी डीएम ने मुलाकात की और वहां पर जो तीमारदार थे उनसे भी मुलाकात की। किस तरीके की समस्याएं उनको आ रही हैं, इसके बारे में उनसे बातचीत करते हुए डीएम नजर आए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं झालावाड़ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, कई अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अस्पताल की जो व्यवस्था थी वो फिलहाल के लिए ठीक पाई गई है। व्यवस्थाओं में किसी तरीके की कोई अव्यवस्था फैली हुई नहीं थी, जिसकी वजह से संतोषजनक माना गया है। भरतपुर जिले के रीको औद्योगिक एरिया में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात का सीसीटीवी सामने आया। बाइक पर सवार बदमाशों ने इस लूटकांड को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बैंक में कोई भी गार्ड तैनात नहीं था। 2 बदमाश बैंक के अंदर घुसे और हवाई फायर कर कैशियर से 23,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रहा। तीनों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। 2 बदमाश बैंक के अंदर घुस गए और एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा रहा। घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चारों तरफ नाकेबंदी की गई। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवा भी घटनास्थल पर पहुंच गए और बैंक कर्मचारियों से उन्होंने पूछताछ की। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम मौके से साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं। भीलवाड़ा का रुख करेंगे। कल भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे सीएम। बताया जा रहा है कि पर्यावरण मेले के समापन समारोह में वो शिरकत करने वाले हैं। भारत संकल्प यात्रा शिविर का भी अवलोकन करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। माणिक लाल वर्मा महाविद्यालय में अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है, जहां पर
वो उनका जो विमान है वो उतरेगा और उसके बाद वहां से वो कार्यक्रम स्थल के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। माणिक लाल वर्मा महाविद्यालय में बताया जा रहा है कि अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो भीलवाड़ा से है। कल भीलवाड़ा के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो कल भीलवाड़ा के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन वहां पर किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा और इसके साथ साथ जो लाभार्थी हैं उनको किस तरीके से उन योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके, किनको योजनाएं मिल रही हैं और जिनको योजनाओं का लाभ नहीं हो पा रहा है तो उनको किस तरीके से दिया जा सके, इसके बारे में चर्चा। अलवर के रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में दबंगों ने जेसीबी की मदद से प्लॉट की 4 दीवारी तोड़ दी। प्लॉट के मालिक का आरोप है कि दबंगों ने कब्जा करने की नियत से प्लॉट की दीवार को तोड़ा था। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पीड़ित का कहना है कि उनसे अपने बेटे के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई थी जो सेना में तैनात हैं। दीवार गिराने से उसे करीब 2 लाख का नुकसान हुआ। प्रकाश जी ने कोई 2-5 आदमी से 2-3 दिन से इनकी मीटिंग चलती रही है और 1-2 बार मेरे लिए इन्होंने कॉल भी किया है। अब भाई तू इस प्लॉट को दे दे, 5 लाख का दे दे, 15 लाख का दे दे, 10 लाख का दे दे। उसके बावजूद मैंने इन्होंने मना कर दिया भाई मैं प्लॉट को किसी कीमत पे नहीं बेचूंगा। ये मेरा बेटा लेफ्टिनेंट है, आर्मी में अफसर है, उसके नाम रजिस्ट्री है। उन्होंने मेरे से मना कर रखा है कि भाई मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो इन लोगों ने, ओम प्रकाश ने, कोई 2-5-10 गुंडे भेड़े कर इन्होंने प्लानिंग करी है। प्लानिंग करने के बावजूद इन्होंने रात में जेसीबी बुलाकर और वो बिल्कुल नष्ट कर दिया है, प्लॉट बाउंड्री खत्म कर दी है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।